nothing is impossible in this world, everything is possible, because this word itself says that I am possible. मतलब कि कोई भी कार्य इस दुनिया में, इस धरती पर असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है। अगर इंसान ठान ले, इंसान अपने मन से, धैर्य से और अपने मन की शक्ति से उसको ठान ले काम को करने की, तो निश्चित रूप से कर सकता है। क्योंकि ये खुद संसार जब एग्जिस्ट है, ये संसार तो आप देख ही रहे हैं, जैसे संसार बना है इस तरह से इसकी समस्याएं जितनी भी बनी है उनका कोई ना कोई समाधान जरूर है। इसलिए अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, कार्य को मेहनत से आप करते चलिए, निश्चित रूप से उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वी शार्प करियर गुरु में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस की बात आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करेंगे। सबसे पहले पहचान आप करेंगे। पहचान करने का तरीका एक ही तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्य को हम पढ़ते हैं, हिंदी की बात हम करते हैं, तो हिंदी वाक्य को पढ़ करके उसके अंतिम शब्द से पहचान करते हैं कि ये किस तरह का वाक्य है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस की जो पहचान होती है वो तो इसमें है ना। इसके साथ में समय और दिया होगा। तो सिंपल कंटिन्यूअस के टेंस की पहचान के साथ रहा है, रही है, रहे आता है। तो इससे ये हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन साथ में समय भी दिया हुआ है हमें। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के दिए होने से परफेक्ट हो गया, रहा है, रही है, यानी कि काम का लगातार होते रहना पाया जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहचान आपको बता दी गई है, ठीक है। अब हम इसका नियम सीखेंगे। नियम नंबर 1 हो जाएगा, आप सबसे पहले सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य, है ना। तो सिंपल वाक्य को बनाने का जो रूल हो जाएगा, रूल नंबर 1 कहला जाएगा। ये शुरू में आ जाएगा काम करने वाला। मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। उस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के चक्कर में प्रॉब्लम आ जाती, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो शुरू में आ जाएगा काम करने वाला, प्लस उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो इज या एम या आर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, हैज़ या हैव, ठीक है। और उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, और उसके बाद आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद सिंस या फोर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा टाइम, और अंग्रेजी में लगाते हैं फुल स्टॉप। जो हिंदी में पूर्ण विराम होता है उसकी जगह इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो काम करने वाला यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसके साथ बीन आ गया, ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, आईएनजी इसमें लगा दिया सिंस, और फोर आ जाएगा समय के लिए। तो जो इसमें पहचान में बताया गया ना, समय दिया होगा, तो समय के लिए हम सिंस या फोर, और वो जितना समय दिया गया होगा वो टाइम की जगह आ जाएगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। सीता 2 घंटे से कमरा साफ कर रही है। तो ये हिंदी वाक्य आपके सामने है।
सीता 2 घंटे से कमरा साफ कर रही है। हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, 2 चीज़ पहचान करेंगे, 2 चीज़ें पहचान करेंगे, कैसा सेंटेंस है ये और किस टेंस का वाक्य है ये, है ना। देखिए सबसे पहले सेंटेंस कैसा पता करेंगे हम, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आया है ना, ठीक है। टेंस और सेंटेंस 2 चीज़ पहचानेंगे। सबसे पहले टेंस पहचान कर लेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, आया है, तो कंटिन्यूस हो गया। और यहाँ देखिए समय भी दे रखा है, कंटिन्यूस में समय नहीं दिया होगा, यहाँ कंटिन्यूस के साथ साथ समय भी दे रखा है, तो इसलिए कंटिन्यूस के साथ परफेक्ट टेंस हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, चूंकि रहा है, रही है, आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, समय दिया है तो परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य हो गया आपका। और ये सिंपल वाक्य है, कैसा वाक्य है, काम के होते रहना पाया जा रहा है, होना पाया जा रहा है, इसमें नहीं शब्द तो आया नहीं, इसमें प्रश्न तो पूछा नहीं, इसलिए ये सिंपल वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपके पास में है, आप इसमें से शब्दों को छांटिए जो इस नियम में पूछे मांगे और उसमें रखते चले जाएंगे, सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। सीता ये सब्जेक्ट हो गया, कमरा ऑब्जेक्ट हो गया, साफ करना ये वर्ब हो गया, ये तीनों चीज़ें यहाँ से निकालिए और डालिए। शुरू में सीता आ जाएगा, काम करने वाला, सीता, SITA, सीता। उसके बाद आएगा हैज़ या हैव। हैज़ या हैव का केस मैंने आपको परफेक्ट टेंस में बताया था, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव आता है, ठीक है। तो सीता सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, बीन आना ही आना है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट वर्ब किसकी, काम करनी, काम हो रहा है कमरा साफ करने का, साफ करनी क्या होती है, क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन में ING जुड़ जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है, ING जुड़ गया। अब सिंस या फोर आ जाएगा, सिंस या फोर आएगा समय के अनुसार। अब समय देखना है, समय घंटे दे रखा है, घंटे अनिश्चित समय होता है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 और कितना टाइम, उसके बाद टाइम आ गया 2 घंटे, तो 2 दे रखा ना, 4 2 TWO2 आवर्स और फुल स्टॉप। ये आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब हम सीखेंगे अगला निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने, निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें काम के ना होने की बात की जाती है। तो उनको बनाने का रूल हो जाएगा, करने वाला प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट वर्ब ING, सिंस या फोर प्लस टाइम। जो अफर्मेटिव का रूल होता है उसी में ही हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में हमें नोट लिख देना है, और ये निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम हो जाएगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। इसमें से शब्दों को छांटेंगे और नियम में रख देंगे, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। राम हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गई ऑब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया ये वर्ब। तो इसमें से छांटिए और सेंटेंस में रखिए, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। शुरू में पूछा है काम करने वाला कौन है, राम, RAM, राम हो गया। राम के साथ ये सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, नॉट आना ही आना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, ये और लिखना भूल गया मैं, नहीं पढ़ रहा है, तो नॉट आना ही आना है। उसके बाद बीन आएगा ही आएगा, फर्स्ट वर्ब आ जाएगी पढ़ने की अंग्रेजी, रीड, उसमें ING जुड़ना ही जुड़ना है, रीडिंग। उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। तो समय देख लीजिए, सुबह से, सुबह एक निश्चित समय होता है, सुबह एक निश्चित समय से शुरू होती है, इसलिए ये निश्चित समय होता है। तो क्या हो जाएगा, सिंस। सुबह, दोपहर, शाम के केस में हमेशा सिंस ही आएगा, SINC, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो सुबह से आ जाए सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। तो इस तरह से आप समय को पहचान कर लेंगे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, है ना जादू। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हर टेंस में आप 2 तरह के इंटरोगेटिव सीखेंगे। फर्स्ट टाइप क्या होगा इसका, फर्स्ट टाइप हो जाएगा क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य क्या से शुरू हो जाते हैं, तो उनको बनाने का रूल हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। शुरू में आ जाएगा हैज या हैव प्लस काम करने वाला प्लस बीइंग प्लस
फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं। क्या होता है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे दोपहर से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके सामने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। वही दो चीज़ें पहचानेंगे, हालांकि मैंने बता दिया फर्स्ट टाइप है, लेकिन हम दो चीज़ जरूर पहचानेंगे, एक टेंस और एक सेंटेंस। कौन से टेंस का वाक्य है ये, कंटिन्यूस दे रखा है, समय दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य का नियम ये रहा आपके सामने, इसमें से शब्दों को छांटिए और नियम में रख दीजिए, सेंटेंस आपका तैयार। वे हो गया सब्जेक्ट, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, खेल रहा है यानी कि ये वर्ब हो गई। तो इन तीनों शब्दों को आपने छांट लिया, इसमें रखते हैं। शुरू में हैज या आ जाएगा काम को करने वाले के अनुसार। काम करने वाले कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो दे के लिए क्या आ जाएगा, दे प्लूरल है कि सिंगुलर है, हाँ ये दे प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव के बाद काम करने वाला दे, और उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी खेलने की। खेलने की क्या होती है, प्ले में आईएनजी जुड़ना ही जुड़ना है, प्लेइंग। अब आ जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो समय दे रखा है दोपहर से, तो दोपहर निश्चित समय होता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, सिंस नून, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप आपके सामने था, है ना जादू। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्यों के बीच में आते हैं, उनको बनाने का नियम आपके सामने ये रहा। शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, जो पहले वाला नियम होता है इंटरोगेटिव का, उस सेम नियम क्वेश्चन वर्ड के बाद वाला सारा सेम एज इट इज रहता है। यानी कि इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के आगे क्वेश्चन वर्ड को और लिख देंगे, वो आपका सेकंड टाइप बन जाता है, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, इसका नियम तो मैं बता दूं, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद हैज या हैव आ जाएगा, फिर करने वाला, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस नियम को याद करने की जरूरत है। ये नियम आपके पास याद हो जाएगा तो इसमें तो ये एक तरह से फैक्ट्री का ही काम करता है। बस इस फैक्ट्री में, इसके कॉलम में कच्चा माल डालिए और पक्का माल तैयार। यानी कि वाक्य में से शब्दों को छांट के इसमें डाल दीजिए, सेंटेंस आपका तैयार। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम 2 वर्षों से खेत क्यों जोत रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम 2 वर्षों से खेत क्यों जोत रहे हो। तो देखिए, दो चीजें पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। दो तरह की दो पहचान करनी है, टेंस की और सेंटेंस की। वाक्य के अंत से पता चलेगा ये कौन से टेंस का वाक्य है। रहा है, रही है, रहे आ रहा है, तो कंटिन्यूस हो गया प्रेजेंट का, और साथ में समय भी दे रखा है हमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। चूंकि प्रश्नवाचक शब्द देखिए वाक्यों के बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर ये वाक्यों के बीच में आए तो ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप बनाने का नियम आपके पास है। शब्द को छांटिए और नियम में रख दीजिए। तुम ये सब्जेक्ट हो गया, खेत ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जोत रहे ये वर्ब हो गया। ठीक है, शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी वाई। ठीक है, अब आ जाएगा हैज या हैव। हैज या हैव काम को करने वाले के अनुसार। काम करने वाला कौन है, तुम, यानी कि यू के लिए हैज आएगा कि हैव आएगा। आई और यू के केस में हमेशा हैव ही आएगा, हैव, HAV, हैव, और हैव के बाद काम करने वाला यू, उसके बाद बीन आना ही आना है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आएगी, जोतने की होती है प्लो, PLOUGH, प्लो। प्लो में ING जुड़ जाएगा, प्लॉइंग। और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। समय देख लीजिए, 2 वर्षों से, वर्षों वाली बात, माह वाली बात, सप्ताह वाली बात, ये अनिश्चित समय होता है तो 4 आ जाता है, 4 2 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस बनकर आपके सामने तैयार, है ना जादू।
तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या कोई सा भी टेंस हो, आप टेंस को सेंटेंस को पढ़िए, दो चीज़ें पहचान करिए, टेंस और सेंटेंस, फिर उसका नियम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नियम दिमाग में आ जाएगा, शब्दों को छांटिए और उस नियम में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। बस नियम तैयार करने की जरूरत होती है। जैसे मेरे दिमाग में ये नियम फिट हो गए, एक दिन निश्चित रूप से आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार अभ्यास करते रहोगे, तो ये नियम आपके दिमाग में भी फिट हो जाएंगे। इतने आसान नियम मैंने इस तरह से बना करके रखे हैं, ये इतनी आसान तरीके से फ्रेम किए हैं कि किसी चलते हुए आदमी यानी कि एक रिक्शा पुलर भी इसको आसानी से समझ करके याद कर लेगा। तो आप तो चूंकि स्टूडेंट हैं, आप तो इसे आसानी से और भी अच्छे तरह से मेहनत करके तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो और अन्य स्टूडेंट होते हैं, आपके साथी लोग होते हैं, उनको भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।